हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो सुबह सुबह का टाइम और जय माता दी। सोमवार का दिन, आज माता जी के मंदिर में सुबह चले गए, उठ के नहा धोआ कर पूजा करने। चूँकि रंजना रहती है तो रंजना ही सुबह कर लेती है, उसके बाद हम लोग नहा धोआ के करते हैं। आज रंजना नहीं थी तो सोचे कि हम जल्दी से नहा लें और मंदिर को साफ सफाई किए, अच्छे से सब बर्तन धुले, बर्तन धुल के अच्छे से सफाई किए। सफाई करके तब यहाँ पे माता जी का भोग लगा रहे थे, जिसमें मिश्री का कुछ दाने था और लौंग लौंग होता है, लौंग को इसमें छाक के रूप में दिए और माता जी को भोग लगा दिए। तो इसी तरह आज हम पूजा किए। चूँकि पता नहीं क्यों मुझे इतना कनेक्शन है ना माँ का पूजा पाठ में, और कोई भगवान से उतना भले मुझे रहता है या नहीं, लेकिन जिस दिन दुर्गा माँ का दिन रहता है उस दिन एकदम मन से, दिल से, श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। हमको लगता है कि अपनी माँ का सेवा कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग को बार बार ही बताते हैं कि दुर्गा माँ का इतना ज़्यादा शक्ति है मुझ पर, और मेरा कोई भी काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाता है, और इन्हीं के बदौलत मैं आज यहाँ पर हैं। जब मैं सिवान आई थी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी सिवान में, बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग से हम बता नहीं सकते हैं। कभी आप लोग ऐसे कमेंट कीजिएगा लोग तो अपना जर्निंग बताएंगे कि हम किस मुसीबत से हम आए थे अपने ससुराल से, और कैसे कैसे हम क्या क्या किए, वो सब कुछ बताएंगे। हम माता जी के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, कोई झूठ सच बात नहीं है, एकदम रियल बात आप लोगों को बताएंगे। और कैसे हम अपने बच्चों को परवरिश किए, 3 बच्चे को, और सचिन से पूजा 13 मंथ छोटी है, उस हालत में आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा संघर्ष हमने किया है। और बच्चा सबको परवरिश किया, अच्छे से रखे, पढ़ाए लिखाए, और कुछ भी मेरा कुछ बाल बक्का नहीं हुआ भगवान की कृपा से और माता रानी के कृपा से। सब इन्हीं के बदौलत मेरे घर में जो कुछ भी है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, लेकिन इतना जल्दी माँ हमको सब कुछ दे दी कि हम आज इतने खुश हैं ना कि आप लोग से बता नहीं सकते हैं कि सब कुछ है मेरे पास, हर एक चीज़ है। बस एक चीज़ का कमी है जो हमारे घर में, जिसके लिए हम लोग को ताना मारा जाता है, आए दिन मनीषा को, रंजना को कोसा जाता है कि ये लोग ये है, बाँझ है। हम अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन माता जी सब देख रही हैं, सब सुन रही हैं। इनको जो शक्ति देना होगा देंगी, जो दंड देना होगा। कहीं हो सकता है कि उन लोग का गलती हो या मेरा गलती हो कि मेरे बहू लोगों अभी तक आंचल नहीं भरा, लेकिन माँ से हम दिल से दुआ करते हैं और प्रे करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये भी एक सपना है मेरा पूरा हो जाए। और माता जी का मंदिर स्थान, या कहीं भी वैष्णो माता, मैहर या कामाख्या माता, या जहाँ भी माँ का आसन है, जहाँ माँ का मंदिर है, वहाँ हम पहुँच गए हैं इनसे दर्शन करने। पता नहीं क्यों इतना लगाव है हमको, हम नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर जिस दिन पूजा नहीं करते हैं या कोई बात मेरे मन में उठता है, कोई सवाल, तो उस दिन माँ का हम ज़रूर सपना में देखते हैं, और दुर्गा माँ का मंदिर देखते हैं कि हम यहाँ गए हैं, वहाँ पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, फिर हमको तुरंत हिम्मत मिलता है और अपने आप को हम संभाल लेते हैं। किसको किसको ऐसा होता है, तो आप लोग से सही बता रहे हैं कि एकदम समझिए कि एक माँ बेटी का रिश्ता जो होता है ना, वो मेरी माँ से है, और ये मरते दम तक ही रहेगा मेरा। जो भी मेरा बनेगा बिगड़ेगा इनके कृपा से ही होगा, इनके देन से होगा। अब हम उतने भगवान लोग को, जो कि भगवान से हमारा कनेक्शन है, सब भगवान को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं, लेकिन एक होता है ना कि कोई कोई साईं बाबा को मानते हैं, कोई बजरंगबली को मानते हैं, कोई खाटू श्याम को मानते हैं, कोई भोले बाबा को मानते हैं, लेकिन हम मैया को मानते हैं। मैं अपनी माँ का आंचल पकड़ के रहती हूँ और माँ का ही चरणों में अपना पूरा जीवन गुजारती हूँ, और इनका ही हाथ पकड़ के चलती हूँ। आगे हमको कोई ये नहीं रहता है कि यहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए, नहीं। जहाँ माँ का दरबार होता है वहाँ मैं एकदम अवश्य पहुँच जाती हूँ। मुझे लगता है ना कि अंदर से कोई बोल रहा है कि तुम चलो चलो चलो, और जितना दिन होता है ना, मुझे अगर नहीं जाते हैं तो उतना दिन हम बोल के भी नहीं रुक पाते हैं। तो यही सब बात है, अपना अनुभव आप लोग को बताए हैं
कि मेरे दिल में क्या चलता है माता जी के लेकर। और इसीलिए कुछ भी नहीं, बस एक फूल, एक लोटा जल माता जी को अर्पित करते हैं और यहाँ धूप तिल जो भी होता है लगा देते हैं और इनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके अपने घर में धूप दीप दिखा दिए। दिखाने के बाद से अब यहाँ सासू माँ का फ़ोटो है, उनको भी दिखा के प्रणाम कर दिए और सब देवता लोग को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके सिर झुका के प्रणाम करते हैं। यहाँ पहुँच गए प्रिंस के रूम में। तो प्रिंस कल से गया है, कल का एसी चला के छोड़ के रूम में। हालांकि रात में लाइट नहीं थी, लेकिन दिन में सुबह आई है तब से लाइट एसी चल रहा था रूम में। हम गए तो देखे कि एसी चल रहा है। तो रंजना के रूम में दिखाए, मनीषा के रूम में धूप अगरबत्ती दिखा दिए। और यहाँ पे किचन में, आज किचन इतना साफ़ सफाई था जो कि एकदम साफ़ सुथरा कर दिए थे। और आंटी जी भी कर दी थी, जो कि काम करती हैं, खाना बनाती है, रेखा, वो सब कर दी थी। वो भी आ गई थी आज जल्दी से, सब खाना पीना बन गया था और वो चली भी गई थी। तो जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय। हो गई। ठीक है, तो अभी पैर नहीं रंगाया है, तो देखिए कैसा लग रहा है। जब पैर रंगा जाएगा तब आप लोग देखिएगा किस तरीके का दिखेगा और अच्छा लगेगा। तो हाथ पाँव हमेशा, मेरी सासू माँ बोलती थी कि सुहागन को हमेशा रंग के रहना चाहिए, इसलिए हम फॉलो करते हैं, अपना श्रृंगार पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और अच्छा भी लगता है। और अच्छे से रहा जाए तो बहुत अच्छा लगेगा और उम्र का भी पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे रहे, हम वो सब हमको पसंद नहीं है और मेरी सासू माँ का भी पसंद नहीं था। हम अपनी माँ को तो देखे नहीं थे, लेकिन सास को जब हम आए ससुराल तो उनको देखे कि एकदम जैसे हम रहते हैं ना, उसी तरह मेरी सासू माँ रहती थी और एकदम अच्छे से रहती थी। उनका एज 90 साल हो गया था, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन एक दिन भी उनका मुंह का पान नहीं जाता था। पान खाते थे कि होठ एकदम लाल रहता था उनका। और सिंदूर, प्लेन बिंदी इतना बड़ा लगाती थी अपना लाट में, और बाल को हमेशा कलर रखती थी। कभी भी उनका वाइट बाल नहीं दिखता था। जब हम लोग जब कुछ बोलेंगे ना, कहेंगे मम्मी बाल मत रंगिए, कलर मत कीजिए, अब तो बोलेंगे काहे नहीं करम हो, हमार सुहाग बता करम ना। तो हम लोग को रोकले बनी, तुम लोग कर लो, तो लोग के मना कर, पूरा एकदम बोलने लगती थी। तो हम लोग भी खुश होते थे कि चलो उनको अपना पसंद है, अपना अच्छा लग रहा है, कर रही। उसी तरह हम भी उनका देख के सीखे हैं कि हमको भी जितना सपरेगा उतना हम करेंगे। चाहे कोई कुछ भी बोलेंगे क्या कि हमार बेटी पतोह को भगवान बनैले बड़ा, बेटी पतोह करो, हमार बनल बा हम करें। तो ये बात तो सही है, जिसका सुहाग रहता है ना उसको सब करके रहना चाहिए। और उनका पैर का रंग कभी नहीं जाता था, कलर उनका पैर में हमेशा कलर महावर लगा ही रहता था। थोड़ा सा कम पड़ेगा ना, या कभी दिखेगा कि फीका हो गया है, तो अपने से बैठ के कलर करती थी। हम लोग नहीं करेंगे। अगर हम लोग अपना करते थे उसके पहले उनका पैर कलर करते थे। अगर उनको लगेगा कि ये नहीं करेगी लोग, तो अपना से लेकर बैठ के खूब अच्छा से नेल ओल रंग के एकदम फिट हो जाती थी। जो मेरे यहाँ काम करने वाली आंटी जी झाड़ू पोछा करती है ना, मैं उन्हीं के जैसे दुबली पतली थी, लेकिन गोरी थी मेरी सास। वहाँ पे है, देखिए आप लोग, एकदम टिप टॉप में रहती थी और कोई कुछ भी नहीं बोलता था। लाल पीला खूब साड़ी पहनते थे। जो मेरा साड़ी देखेंगे लाल पीला काला, तो बोलेंगे कि ये साड़ियाँ अच्छा भाई, ये दे दाम बेटे, तो उनको दे देते थे, कहते पहन। तो भगवान दुर्गा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान सबका सुहाग बनाए रहे, सब लोग करें। किसी को देख कर जला नहीं जाता है गाइस। ये सब नज़र का भी खूबी होता है, और एक ही चीज़ को बार बार नज़र लगाया जाता है तो वो हो भी जाता है। वैसे नहीं करना चाहिए। और हम यही बोलेंगे ना कि सब लोग भगवान करे कि सुहागन रहे। और एक पति का जो होता है ना, वो दुनिया में कोई पूरा नहीं कर सकता है। चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, दामाद हो, कोई हो, जो पति का सुख मिलता है ना, वो दुनिया में कोई नहीं देता है। एक माँ होती है, एक पापा होते हैं। तो अब तो हम लोग का एज भी हो चुका है, तो माँ पापा का तो खैर कोई बात नहीं है।
लेकिन हमारे पति भगवान करे कि 7 जन्म एक बात ही रहे हम लोग, और उनके कंधे पे ही मेरा अर्थी जाए, यही हम भगवान से रोज़ प्रे करते हैं कि कभी भी बेटा और कंधा का ही पति का बेटा और पति का ही कंधा मिले हर सुहागन को, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो जैसा कर्तव्य करता है वैसा होता है, हम नहीं जानते हैं कि मेरा क्या होगा। लेकिन बार बार एक चीज़ को लोग ट्रोल करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं बहुत हर्ट होता है, दुख होता है। हम अपने हाथ से सिंगार पटार करते हैं, किसी से करवाते नहीं हैं। ये पाँव हमसे नहीं मिलता है तो इसलिए पाँव को कलर करवा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा से कलर हो रहा है। बन रहा है पैर में। अब सोमवार भी सावन के आ रहा है। ये पैर कैसा दिख रहा है और ये पैर कैसा दिख रहा है, देखो कुछ इस तरीके का इसमें डिजाइन बना है, तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए पूरा रंगवा लेते हैं तो दिखाते हैं। तो बाल में अभी सीरम लगा लिए, धोए हैं, धो के आज बाल को सीरम लगाए हैं। ये है सीरम, यहाँ आपको देख सकते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा करके लगा लिया है। तो इससे बाल में सही रहता है, सीधा रहता है। हम तो पहले कभी लगाए नहीं है, फर्स्ट गैस। तो अभी तैयार हो गए, अब चलते हैं थोड़ा बाल को सुखा, थोड़ा सूख गया तो अच्छा हो जाएगा, गीला गीला है इसीलिए। एक लेना पड़ेगा सुखाने वाला। सचिन से वहाँ बोला कि आएंगे तो लेंगे। तो वीडियो को रहने देते हैं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा।